अरे भाई, आज हम अपने बगीचे में काजू की पौधे लगा रहे हैं। नज़र ना लगाना, है ना। ये बिहार में गिने चुने लोग ही लगाते हैं। और नज़र की बात हमने बताई तो ये बिल्कुल अंधविश्वास है। ये मजाक से हमने बताया आप लोग को कि नज़र ना लगाना। तो ये पौधे तो पहले लगा देता हूँ, उसके बाद मैं अंधविश्वास के ऊपर भी मैं दो शब्द कहने के लिए तात्पर्य हूँ। और पहले तो मैं इस काजू की पौधे के बारे में कुछ विस्तार से आप लोग को जानकारी देता हूँ। ये काजू काजू की पौधे बिहार में गिने चुने लोग ही लगा रहे हैं। और ऐसे भी इसका बिहार में रिजल्ट कुछ किसान नहीं देखे हैं। लेकिन मैंने अपने साथियों की गिरी वाटिका से मैंने काजू की फल खा चुका हूँ। इसलिए मेरी हौसला बिल्कुल बढ़ चुके हैं काजू की पौधा लगाने के लिए। आज तात्पर्य हूँ। तो यदि आप कोई भी पौधे लगाते हैं तो उसे भली प्रकार खरीदने से पहले आप उसे अच्छी तरीके से देख लें कि ये पौधा स्वस्थ है या निरोग है। ऐसे बहुत सारे किसान चाहत रखते हैं कि वर्षा के दिनों में ही पौधे लगाने के लिए बिल्कुल वो तात्पर्य रखते हैं। लेकिन मेरे यहाँ साधन अच्छी तरह से पर्याप्त होने के कारण मैं 12 महीने पौधे लगाने के लिए तात्पर्य रहता हूँ, जो कि हमारी सुविधा यहाँ मौजूद है। हर तरीके से यहाँ सुविधा बिल्कुल तात्पर्य है। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं ये ठंडी की भी मौसम में ये काजू की पौधे अपने बागवानी में स्थापित कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दर्शक बंधु मैं बता रहा हूँ कि ये जो हमने ये दिखा रहा हूँ ये दवा, ये बिल्कुल ये थाइमेट है। थाइमेट ये मिट्टी के लिए उपयोग में लाया जाता है। और मिट्टी में बहुत सारे कीटाणु रहते हैं जो कि हमारे पौधे की जड़ को क्षति पहुंचाने में बिल्कुल अग्रसर रहते हैं। तो इसकी मात्रा बिल्कुल आप पौधे लगाते समय उपयोग करें, ताकि आपकी पौधे की जड़ में बिल्कुल कीटे व्याधि ना लगे। और दूसरी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ये आपके जो भी बंजर भूमि में आप पौधे लगाते हैं तो उसमें वर्मी कंपोस्ट लगाते समय ज़रूर डालें। वर्मी कंपोस्ट ये पौधे के लिए अमृत के समान माने जाते हैं। जो कि मैं ये वर्मी कंपोस्ट अपने बागवानी के सूखी पत्तियों से बनाया हुआ ये कंपोस्ट है। ये बहुत अच्छे भुरभुरी तैयार हो चुके हैं और इसे मैं लगाते समय इसका उपयोग करूँगा, ताकि ये पौधे हमारे जल्दी से ग्रोथ हो। तो आज हम लगाने की तरीका आपको बता रहे हैं। और मैं काजू की खेती में भरमन के समय मैंने देखा कि इसकी खेती महाराष्ट्र में बहुत काफ़ी फल फूल रहे हैं। और वहाँ हमें प्रशिक्षण के दौरान ये देखने को मिला कि काजू बेहद महंगे ये फल है और इसकी उपयोगिता प्रोटीन में हम लोग को प्रयोग करते हैं। तो आज हम काजू की पौधे लगा रहे हैं। तो ये भरावट वाली मिट्टी में हमने काजू की पौधे लगा रहे हैं, जो कि इसमें मात्र हम 6 इंच भी गड्ढे और गहराई करके ये पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि ये भरावट वाली मिट्टी है। यदि आपको कड़ी मिट्टी हो तो उसमें आप 1.5 से 2 फीट की गहराई तक के आप गड्ढे की खुदाई कर सकते हैं और उसमें लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम काजू की पौधे लगाकर आप लोगों को, बिहार वासियों को हौसला बढ़ा रहे हैं कि बिहार में काजू की पौधे सफलतापूर्वक होंगे। बहुत सारे किसान काजू की पौधे लगाने से कतराते हैं। तो इस तरीके से हमने ये थाइमेट का उपयोग करके ही कोई भी पौधे लगाने की ये शुरुआत करते हैं, जो कि हमारे पौधे कीड़े मकोड़े से सुरक्षित रहेंगे। और जब भी पौधा लगाएं तो इसे अच्छी तरीके से मिट्टी के चारों तरफ दबा दबा दें, ताकि आपकी पौधा पानी डालने के बाद ये इधर उधर झुके नहीं। इस तरीके से हमने अपने बागवानी में आज काजू की पौधे लगाकर मैं बिहार वासियों की हौसला बढ़ा रहा हूं कि आप लोग भी बिहार में काजू की पौधे लगाएं और उससे
अधिक से अधिक मुनाफा पाएं। तो दोस्तों, एक कहावत है कि ये अंधविश्वास लोगों को आज इतने नीचे गिरा रहे हैं। ये विकास की गति की रोकने की ये जो अंधविश्वास प्रक्रिया है, उससे लोग बिल्कुल घिर चुके हैं और ये अंधविश्वास रख करके आज मूल्यवान समय और मूल्यवान धन को भी खो रहे हैं। तो इसलिए आज अंधविश्वास की कुछ मैं ये आप लोग को दर्शावा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोग आज अंधविश्वास में इतने फल फूल रहे हैं, अंधविश्वास की इतनी संख्या बढ़ रही है लोगों को, जो कि एक दूसरे को देखकर लोग अपने आप में भी उसे उतार रहे हैं। तो इस तरीके से आज देखते होंगे कोई भी महिला को पैर में काले धागे बांधते हैं, जो कि ये अंधविश्वास है, बिल्कुल ये अंधविश्वास है। वैसे मैं वे काले धागे की बिल्कुल खिलाफ रहता हूँ, जो कि ये अंधविश्वास लोगों को गड्ढे में गिराने की ये काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग आज ओझा गुनी के चक्कर में फंस करके अपने बहुमूल्य जीवन त्याग रहे हैं, जो कि आप लोग जानते भी होंगे कि ओझा गुनी कुछ मदुली देते हैं और उसमें शायद कुछ तंत्र मंत्र कर करके और उसमें कुछ भर करके और उसमें लोगों को विश्वास दिलाकर और उसे बेचने का काम करते हैं। तो ये बिल्कुल अंधविश्वास है। ऐसे अंधविश्वास में आप लोग बिल्कुल ना रहें। यदि आ चुके हैं ऐसे अंधविश्वास में तो आप बिल्कुल उससे निकलने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग आज अंधविश्वास के फेरे में रह कर के जो कहते हैं लोग कि अनंत भगवान यानी अनगिनत भगवान की जो आज परंपरा चल रहे हैं, अनंत भगवान की पूजा कर करके लोग अनंत भगवान एक रुई की एक धागे की बने अनंत भगवान को लोग ग्रहण कर रहे हैं, अपने हाथों में बांध रहे हैं, जो कि आने वाले समस्याओं में वो भगवान बिल्कुल कामयाब नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे आज अंधविश्वास बिल्कुल हर घर में ये प्रवेश कर चुका है, लेकिन मैं उससे बाहर हो चुका हूँ और मैं लोगों को जगाने का प्रयास करता हूँ कि ऐसे अंधविश्वास की चपेट में ना आए। तो दर्शक बंधु, मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं पौधे लगाना शुरू करता हूँ तो ज़मीनें कम पड़ जाते हैं, और जब बोलना चाहता हूँ तो समय कम पड़ जाता है, और जब लिखना चाहता हूँ तो कागज़ कम पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से मैं समय का उपयोग को देखते हुए मैं इस वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में जो कुछ मैं बताऊँगा वो बिल्कुल पॉजिटिव ही बात बताऊँगा। तो आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें निराला नर्सरी फार्म। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।